हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ पे देखने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और फ्रेंड तक भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपका बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 और यूजीसी नेट, ईएमआरएस जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाले सभी के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। और साथ ही प्रैक्टिस सेट जो मैं ला रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये वन लाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली और मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो वो है मगही नहीं है। ठीक है, तो मगही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। कौन सी रचनाएं आती हैं? तो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई रचनाएं आती है। अगला है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो यह विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया विचार है। आगे देखते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो यह विचार किसने रखा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही विचार था। आगे है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से है। भंवर गीत एक भ्रमर गीत है जो कि सूरदास का है, और ये भंवर गीत है जो कि किसका है? तो ये नंददास का है। तो ध्यान रखना है, कुछ माइनर डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल क्या है? तो ये मुगल काल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तरहास और पतन का युग था। कौन सा? तो ये रीतिकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी और प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो प्रेम प्रलाप नहीं होगा, क्योंकि प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी जो है ये ठाकुर जी का, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह का ग्रंथ है, यानी कि रचनाएं हैं। आगे है बगियान बसंत बसे रुकियो, बसिए तेहि त्याग तपाये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के पंक्तियां हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो ये श्रीधर पाठक जी का पंक्ति है। आगे है कि आवारा मसीहा आधारित है, तो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। तो यह कथन कहाँ से उद्धृत है? तो युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है। आगे है कि ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या बाहुबली एवं दृष्टिपात कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ये है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, जो कि जैनेन्द्र का कहानी है। आगे है कि नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं परिणय उपन्यास में रहीस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो किसमें है? तो ये जो है ये परीक्षा गुरु में की गई है। ठीक है, मदन मोहन उसमें खास पात्र हैं एक। चलिए अगला प्रश्न है कल्याणी परिणय राजश्री स्कंदगुप्त अजातशत्रु में से प्रणदत्त पात्र जो हैं जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो ये स्कंदगुप्त से है। और ये सबका जो डेट है आपको ध्यान रखना है। राजश्री 1915 का है, स्कंदगुप्त 1928 का, अजातशत्रु 1922 का है। तो साथ साथ ध्यान भी रखना है डेट को। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी काफी महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है, किसकी है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। चलिए आगे देखते हैं।
आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये अनुमितिवाद है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड एवं कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन से ये रिचर्ड द्वारा लिखा यानी कि लिखित नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। तो ये किसके हैं? तो इनमें से कौन सा रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? तो ये है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये नहीं है, बाकी बात सभी थे। चलिए आगे देखते हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है? काफी पूछी जाती है। तो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। यहाँ पे रीति काल का नहीं पूछा गया है, उसकी विधि यानी कि रीति मुक्त जो एक शाखा थी उसी के बारे में है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि मीराबाई के पदों में क्या था। तो मुख्य रूप से अपूर्व भाव, विह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति इन्होंने की है अपनी रचनाओं में। खरी बोली शब्द का प्रयोग तो साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है, जैसे कि दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली लोक बोली के अर्थ में भी होता है, तथा खरी बोली का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे किससे है। तो उनका संबंध उनकी रचनाओं में कामाध्यात्म की समस्या जो कि उनकी उर्वशी रचना में मिलती है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध तथा युगीन संदर्भ एवं युद्ध दर्शन इनकी रचनाओं में मिलती है, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। आगे है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञे से संबंध है, तो उनकी रचनाओं में क्या के संबंध है? तो आत्मचेतस देखा जाता है, बावरा अहेरी उनकी रचनाएं हैं तथा जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग भी अज्ञे के रचनाओं में पाए जाते हैं। आगे है लहना सिंह पंडित बुद्धिराम, अमीना एवं सुनंदा में से प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र रहे हैं। तो पंडित बुद्धिराम और अमीना जो है हामिद की दादी रहती है जो कि ईदगाह में है, और पंडित बुद्धिराम जो रहता है शवासेर गेहूं के पात्र हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न एवं गजाधर में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो ये कृष्णचंद्र हैं सेवा सदन के पात्र, और सोफिया जो है रंगभूमि उपन्यास, और गजाधर सेवा सदन के पात्र हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है, तो कौन सा है? तो आलोक पर्व है और विचार और वितर्क है। तो आलोक पर्व 1972 का है और विचार और वितर्क जो है 1957 का है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे है कि अपने अपने पिंजरे मुर मुर कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया एवं गर्दिश के दिन में से दलित आत्मकथाएं हैं, तो ये हैं अपने अपने पिंजरे एवं मेरी पत्नी एवं भेड़िया, तो डॉक्टर धर्मवीर का है, ठीक है। और अपने अपने पिंजरे जो है ये है 2011 की रचना है, और मुर मुर कर देखता हूँ 2001 का राजेंद्र यादव, और मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 का है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि मादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन एवं क्लॉड लेवी स्ट्रास में से यथार्थवाद से संबंध रखते हैं, तो कौन रखते हैं? तो ये रखते हैं मादाम बावेरी एवं जॉन लॉक, ये यथार्थवाद से संबंधित हैं, और ये प्रश्न जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। आगे है कि डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम की वेदी में से प्रेमचंद्र द्वारा रचित नाटक है, तो प्रेमचंद्र की जो नाटक है वो है संग्राम एवं प्रेम की वेदी, ये प्रेमचंद्र
ये रचित नाटक है। आगे है कि साधारणीकरण के विषय में सही कथन है। तो क्या क्या है? साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जो है वो अनिवार्य है। तो ये दो कथन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो चंदायन सबसे पहले 1379, मृगावती 1379, मृगावती 1603 है, नहीं 1503 है, ठीक है। मृगावती 1503 है। चित्रावली हो गया, चलिए बता ही देते हैं। 1379, मृगावती 1503, चित्रावली 1613 और अनुराग बांसुरी जो है ये 1664 ईस्वी की रचना है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे गुरु नानक जो कि 1469 ईस्वी में है, सबसे पहले गुरु नानक आएंगे, उनके बाद दादू दयाल जो कि 1544, मलुकदास 1574, सुंदरदास 1596। तो ये देखा महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, तो ये प्रश्न मैं लाते रहूँगी, ठीक है। तो चलिए आज छोटा सा वीडियो में मैंने सोचा कि जो वन लाइनर प्रश्न है करवाना सही रहेगा इस टाइम में प्रैक्टिस के लिए। तो मैं एक प्रैक्टिस सेट अलग से ला रही हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये साथ साथ मैं वन लाइनर भी कराऊंगी, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते रहें। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चलिए आगे है, जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो भूषण हो जाएंगे 1613 में, जसवंत सिंह 1764, देव 1773 और सूरती मिश्र, तो याद नहीं आ रहा है मुझे, बाकी बात ये कर्म है। आगे है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक जो हैं 1859 में है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, ये इनका याद नहीं आ रहा, और राम नरेश त्रिपाठी जो हैं 1889 के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, कमायनी 1935, कनुप्रिया जो धर्मवीर भारती की है, कमायनी प्रसाद का है 1935, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का 1959 और उर्वशी 1961 जो कि दिनकर जी का है। एक उर्वशी 1909 का है जो कि प्रसाद का है। तो ध्यान रखना है, मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है डाउट, ठीक है। चलिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका शायद 54-55 में है, और जाल समेटा जो है ये 1973 का है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का महत्वपूर्ण काव्य है। चलिए आगे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रलय की छाया 1925, मधुबाला 1935, असाध्य वीणा 1964 जो कि आगे का है, लंबी कविता है, और पटकथा जो है जो कि धूमिल का है 1972, और मधुबाला जो कि हरिवंश राय बच्चन का है 1935, और प्रलय की छाया प्रसाद का है 1925। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। तो दिव्या अमृतलाल नागर 1945, जहाज का पंछी 1952, और जहाज का पंछी जो है ये इलाचंद जोशी जी का है, ठीक है। और अमृत और विष अमृतलाल नागर का है जो कि 1960 का है। पहला पड़ाव जो है ये 1972 का है। चलिए आगे देखते हैं। पहला पड़ाव 1976 का है, नहीं पहला पड़ाव 72 का ही होगा, 76 में आखिरी मकान होता है, श्रीलाल शुक्ल जी का है पहला पड़ाव। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधव राय स्प्रे 1901, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, राजा निर्वंशिया 1957 जो कि कमलेश्वर का है, परिंदे 1960 जो कि निर्मल वर्मा का है।
आगे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अशोक के फूल 1948, आस्था और सौंदर्य 1961, कला का जोखिम 1981। तो ये सारे जो ये महादेवी वर्मा का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, और कला का जोखिम जो है ये नामवर सिंह जी का है। तो मैंने सभी का बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कलम का सिपाही 1965 का है, कलम 64 का है, कलम का मजदूर 1965 का है, आवारा मसीहा 1974 का है, व्योमकेश दरवेश 1911 का है। तो ये जो है व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, जो कि हजारी प्रसाद जी का जीवनी है। आवारा मसीहा शरद चंद्र पर लिखी गई विष्णु प्रभाकर जी का जीवनी, विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र पर लिखा है ये जीवनी। कलम का मजदूर मदन गोपाल का है, जो कि प्रेमचंद्र की जीवनी है। और कलम का सिपाही जो है अमृत इनके पुत्र का है, अमृत राय का। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सेतु बंध जो है 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1978, और रति का कंगन 2010 का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुरेंद्र वर्मा जी काफ़ी रिपीटेड हैं। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कवि सुमित्रा नंदन पंत, इसका याद नहीं आ रहा। मिथक और साहित्य 1976, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो कि 2000 का है। तो ये रामविलास शर्मा जी का है। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य 1950 का है, ठीक है, 1950 का है। कवि निराला नई कविता, तो नई कविता जो है वो 1978 का है, ठीक है। तो बाकी याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए आगे देखते हैं। कालकर्म की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो वामन 8वीं सदी के हैं, कुंतक जो है 11वीं सदी के हैं, मम्मट जो हैं कुंतक 10वीं सदी के हैं, मम्मट 11वीं सदी के हैं, विश्वनाथ जो हैं 14वीं सदी के हैं, ठीक है। आगे तर्क से देख लेते हैं। स्थापना क्या कर रहा है कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक हो जाता है। तो बिल्कुल सही है ये बात। तर्क दिया गया है कि क्योंकि जब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी सही है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ है, तो जब आप उसे सोचते हैं बिना आपके जो आगे है कुछ देखे सुने, आप उसमें लीन हो जाते हैं, तो शुद्ध भाव क्षेत्र कहलाते हैं। और वहाँ जब आप उसमें विलीन हो जाते हैं उस घटना के अनंतर, तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि आप या तो दुखी हो जाएंगे, या तो वो घटना दुखी करने वाली होगी, या सुखद घटना होगा तो आपके चेहरे पर हंसी अपने आप आ जाएगा। तो ये यही कह रहा है। तो चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैं साथ साथ आपको डेट भी करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे डेट के लिए काफ़ी डेट मुझे काफ़ी याद हैं। सारी रचनाओं उपन्यास जितने भी विधाएं हैं, तो मुझे डेट काफ़ी याद रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पीरियड में जब मैं तैयारी कर रही थी। तो इसलिए डेट का मुझे उतना ये नहीं रहता है। तो साथ में आपको मैं सारी चीज़ करा रही हूँ, तो आप दोनों देखें। एक जो मैं प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ वो देखें साथ साथ। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो बताएं ज़रूर से कमेंट करके, मैं रेगुलर लाती रहूँगी एग्ज़ाम तक। तो ये यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो ज़रूर से देखें और शेयर भी करें आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।